दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज हम पॉलिटी का दूसरा चैप्टर, संविधान सभा। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय के मस्तिष्क में आया था 1934 में। इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था कैबिनेट मिशन की सलाह पर। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर को इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। उपाध्यक्ष थे इसके एच.सी. मुखर्जी जी और संवैधानिक सलाहकार थे इसके बी.एन. राव। इन तीनों लोगों को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, जिसे आज इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आज प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। जब इसका गठन किया गया था तब इसमें कुल 389 सदस्य थे। इसमें 208 कांग्रेस से थे, 73 मुस्लिम लीग से थे और 15 स्वतंत्र थे। इसी में 296 जो थे वो प्रांतों से आए थे और 93 रियासतों से आए थे। आज़ादी के बाद, मतलब जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद इस संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लगभग 10 लाख पर एक सदस्य था। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था या अंगीकृत किया था। इसी दिन इस पे हस्ताक्षर हुए थे। कुछ उपबंध तो इसी दिन से लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ये उसी दिन से लागू हो गए थे। और बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था अनुच्छेद 344 के तहत। संविधान की प्रमुख समितियां देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 1+6 की संस्था थी, 1+6 की यह संस्था थी, 7 लोगों की। एक सदस्य जो अध्यक्ष थे इसके वो थे बी.आर. अम्बेडकर जी। 6 सदस्य कौन कौन थे? एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला खां, एन. माधवराव, जिन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी क्योंकि बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था। टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान जी की जगह ली थी क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी प्रमुख समितियों के अध्यक्ष जैसे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। रियासत समिति, झंडा समिति और नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी। मूल अधिकार पर उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एम.सी. मुखर्जी जी और जनजातीय समिति के अध्यक्ष थे ए.बी. ठक्कर जी। संविधान सभा 2 तरह से काम करती थी। जब इसे संविधान सभा करना होता था, ये जब संविधान बनाने का कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद जी, और जब ये संसद की तरह कानून बनाने का कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मवलंकर जी। 1949 को हमने राष्ट्रमंडल में हिस्सा लिया। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जुलाई 1950 को हमने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति के पद को अपनाया। मतलब इसी दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने थे संविधान के अनुसार। फिर 24 जुलाई 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह इसकी संविधान सभा की अंतिम बैठक के बाद अपनाया गया। संविधान सभा के कुल सत्र हुए थे 11 या 12, कुछ जगह 11 लिखा है और कुछ जगह 12। अगर हम 26 नवंबर का आखिरी सत्र मान ले तो 11 सत्र हुए थे, और अगर हम 24 जनवरी का आखिरी सत्र मानते हैं तो 12 हुए थे। तो पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। 12वां कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा का आखिरी सत्र हुआ था। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये एक विधिक दस्तावेज है। इसमें उस समय कुल 22 भाग अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 थी। इस समय 25 भाग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की मुहर हाथी है। प्रारूपकार इसके एच.बी. अयंगर जी थे। सौंदर्यीकरण इसका मदन लाल बोस जी ने किया है और लेखक इसके थे
प्रेम बिहारी रायजादा। तो ये थी संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।